Hey students, welcome to lecture 3 of human reproduction. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So अभी तक दो लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, उसमें कुछ पार्ट बाकी है। तो इस लेक्चर में हम लोग उस पार्ट को कंप्लीट करके फिर मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं हम लोग। तो जो पोर्शन बचा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो था मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ठीक है, तो फर्स्ट है एफएसएच, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इट बाइंड्स विद एफएसएच रिसेप्टर्स अटैच्ड टू सर्टोली सेल्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है किससे बाइंड करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर इस हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे। सर्टोली सेल्स हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। This causes these cells to grow and secrete various spermatogenic substance and androgen binding protein। ठीक है, तो जब FSH आके सर्टोली सेल्स पे बाइंड करेगा तब सर्टोली सेल्स स्पर्मेटोजेनिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे, जैसे कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, समझ गए? उसके बाद एबीपी क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बढ़ा देना। जब तक टेस्टोस्टेरोन ज्यादा नहीं होगा स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है एलएच, इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो एलएच जो है वो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा जो इंटरस्टिशियल जगह में होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। और ये टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो हर सेल को जो है एक तरह से एक दूसरा हार्मोन जो है कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे सर्टोली सेल्स को एफएसएच सिग्नल दे रहा है, वैसे लेडिक सेल को एलएच सिग्नल दे रहा है। ठीक है, लेडिक सेल मैच्योर एट 10 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, 10 साल के बाद ही मैच्योर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन है इनिबिन, इट्स सिक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे तो सर्टोली सेल्स इनिबिन सिक्रीट करेंगे। नाम से पता चल रहा है कि ये इनिबिट कर देगा। इनिबिन गिव ए नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये ब्रेन को सिग्नल देगा कि स्पर्म जो है वो ज्यादा अमाउंट में बन गए हैं। दिस रिजल्ट इन सप्रेशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एफएसएच। ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा? एफएसएच का रिलीज बंद कर देगा। तो एफएसएच का रिलीज बंद हो जाएगा तो सर्टोली सेल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा। जब सर्टोली सेल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो स्पर्म बनाने वाले प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक क्या बोल सकते हैं हम, इंटर रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसमें एफएसएच, एबीपी, एलएच एंड इनिबिन चारों मिलकर काम करते हैं फॉर प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन। ना तो कम स्पर्म बनने चाहिए, ना ही एक्सेस में बनने चाहिए, लिमिटेड अमाउंट जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है ऑर्कियोपेक्सी, व्हेन द अनडिसेंडेंट टेस्टिस आर बॉट इनटू स्क्रोटल सैक फॉर सर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, अब कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में जो है टेस्टिस जो है डिलीवरी के टाइम पे वो बाहर नहीं आते हैं, स्क्रोटल सैक में नहीं आते, तो वहां पर हमें सर्जरी करके ऑपरेशन करके उनको बाहर लाना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। ठीक है, सेकेंड है कैस्ट्रेशन, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस इन बुल्स टू कन्वर्ट देम टू बुल्स। ठीक है, तो बुल्स में जो टेस्टिस है उनको क्रश कर दिया जाता है टू कन्वर्ट देम टू बुल्स। दिस मेक देम मोर ओबीडियंट ड्यू टू फॉल इन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टिस अगर रिमूव हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी, तो टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक एग्रेसिव हार्मोन है, उसकी वजह से जो है मेल में जो है एग्रेशन आता है। ठीक है, तो अगर टेस्टिस नहीं होगी तो वो जो बुल है वो थोड़ा एग्रेसिवनेस उसकी कम हो जाएगी और वो ओबीडियंट होगा, वो अपने मालिक की बात मानेगा। ठीक है, इन सम एनिमल्स द टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटम सैक इन द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, कुछ एनिमल्स में टेस्टिस स्क्रोटल सैक में सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में आते हैं, बाकी टाइम वो एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑर्डर कायरोप्टेरा, ऑर्डर रोडेंशिया जिसमें रेट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस ऑफ सम एनिमल्स आर परमानेंटली प्लेस्ड इन एब्डोमिनल कैविटी। कुछ में जो है वो हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, स्क्रोटम में नहीं आते, तो स्क्रोटम वहां पे वेस्टिजियल हो गया। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं जो है आर्मेडिलो, पेंगोलिन। ठीक है, स्लॉथ। ठीक है, पेंगोलिन आजकल बहुत फेमस है। ठीक है, पेंगोलिन से ही जो है कोरोना वायरस जो है आया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है पहले बैट से पेंगोलिन में गया, और चाइनीज लोग जो है वो सब कुछ खाते हैं, तो पेंगोलिन उन्होंने खाया और पेंगोलिन से जो है वो इंसान में आ गया। ठीक है,
तो ऑर्डर प्रोबोसिडा जिसमें एलिफेंट आता है, ऑर्डर सिरेना, इन सब में जो है वो टेस्टिस हमेशा हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर स्क्रोटम वेस्टिजियल होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमारा पूरा हार्मोन्स का सिस्टम दिया हुआ। हाइपोथैलेमस जो है वो एफएसएच सिक्रीट करता है, आईसीएसएच सिक्रीट करता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे सिग्नल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो टेस्टिस को, सर्टोली सेल्स को सिग्नल देता है बाय एफएसएच, ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इन दोनों सेल्स को कंट्रोल करेगा। तो हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया, जीएनआरएच, ठीक है, ये एक हार्मोन का नाम है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जीएनआरएच का फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, बट आप नोट डाउन कर लेना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाएगा, दोनों बहुत पास पास है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब जीएनआरएच के बाइंड होगा तो वो रिलीज करेगा एफएसएच जो सर्टोली सेल्स पे बाइंड करेगा, और आईसीएसएच या एलएच जो लेडिक सेल पे बाइंड करेगा, ठीक है। अब लेडिक सेल्स पे बाइंड करेगा तो लेडिक सेल क्या सिक्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, और जिस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा और टेस्टिस में जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। सर्टोली सेल्स क्या बनाएंगे, एबीपी बनाएंगे, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे और टेस्टोस्टेरोन के कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करेंगे। तो दोनों सेल मिलकर जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। बट अगर ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो सर्टोली सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, इनिबिन सिक्रीट करेंगे जो हाइपोथैलेमस में जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और एफएसएच के सिक्रीशन को बंद करवा देगा। वैसे ही अगर एक्सेस लेवल हो गए टेस्टोस्टेरोन के तो वो भी जो है सिग्नल देगा, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, और एलएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए। तो इनमें हमको ये चारों हार्मोन का नाम याद रखना है, एफएसएच, एलएच, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, इनिबिन, एबीपी, इन सब के नाम हमको याद रखने हैं। कौन कहाँ से सिक्रीट होता है वो जरूर याद रखना है, ठीक है, और क्या करता है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ गए। उसके बाद अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने मेल में समझा था वैसे ही हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाएंगे। वहां पर जैसे पेयर टेस्टिस हुआ करती थी तो यहाँ पर पेयर्ड ओवरीज होंगे, वहां पे भी एसेसरी डक्ट्स थे, यहाँ पे भी एसेसरी डक्ट होंगे। एसेसरी डक्ट में क्या क्या आ रहा है, ओविडक्ट्स जिनको कॉमनली फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये दो होंगे क्योंकि दो ओवरी है, हर एक ओवरी में से एक फेलोपियन ट्यूब आएगा। यूटेरस, ठीक है, जहां पर जो है इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, और वहीं से जो है प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। उसके बाद वेजाइना जो कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव कॉपुलेटरी ऑर्गन है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें मॉन्स, प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ठीक है, दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम लोग एक एक करके इन चीजों को समझेंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों चीजें हम लोगों को समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर्ड ओवरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में, ये एक ओवरी है, ये एक ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर से एग रिलीज होगा, एग रिलीज होगा कहाँ आएगा फिर, ये जो है फेलोपियन ट्यूब या इसी को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, और यहीं पर कहीं पर जो है स्पर्म जो है वो वेजाइना में पहुंचेंगे, फिर वेजाइना से स्पर्म सर्विक्स के थ्रू होते हुए, यूट्रस के थ्रू होते हुए यहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ पे कहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एट द एंड यहाँ पर ये जो है फेलोपियन ट्यूब का एंड भी बोल सकते हो या स्टार्टिंग बोल सकते हो, यहाँ पर जो है हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, समझ गए। ओवरी जो है वो जुड़ा हुआ है बाय लिगामेंट्स, ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथनिंग है वो लिगामेंट्स के थ्रू है। दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस ओवा, एग एंड स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो मेल में जो हार्मोन था, मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, दोनों तरफ होंगे एब्डोमेन की, यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं दोनों तरफ जो है प्रेजेंट ओवरी एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, ठीक है। तो पेल्विस की वॉल से जुड़ा हुआ है और यूट्रस से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे यूट्रस से जुड़ा हुआ है
और ये पीछे की तरफ पेल्विक वॉल से भी जुड़ा होगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये ओवरी हो गया हमारा, ठीक है। अगर ओवरी का हम लोग इंटरसेक्शन देखते तो ये डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर हमारे एग का, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एग बनता है। जब एग बन जाता है तो यहाँ पे रिलीज होता है, अगर स्पर्म यहाँ से आता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, ये हर हर महीने तैयार होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। बट हर महीने फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट होकर फिर से नई बनती है। इस मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेशन को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जिसमें ये मेम्ब्रेन जो है वो बॉडी के बाहर निकलती है टूट के और फिर एक नई मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। तो वो टॉपिक भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। तो ओवरी के ऊपर एक एपिथेलियम प्रेजेंट है। स्ट्रोमा हैज द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। दीज आर ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। या ये जो ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनता है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ईच फॉलिकल कैरीज ए सेंट्रली प्लेस्ड ओवम, हर जो हमारा फॉलिकल है उसमें सेंटर में जो है एक ओवम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या आएगा, फैलोपियन ट्यूब्स, ये जो हमें दिख रहे हैं दिस इज फैलोपियन ट्यूब, इसके भी डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। यूटेरस, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये दिस इज यूटेरस, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज वेजाइना, ठीक है। वेजाइना और जो यूट्रस को जोड़ रहा है दैट इज सर्विक्स कैनाल, ये जो रास्ता है जिसमें से स्विम करके जाएंगे, और इसका बाहर वाला पोर्शन है उसे हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स में बहुत फीमेल्स में कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। ये तीन पार्ट है, इसमें तीन पार्ट मिलके फैलोपियन ट्यूब बना रहा है। नीचे वाला पार्ट इनफंडिबुलम, फिर बीच वाला एम्पुला, और आगे वाला इस्थमस। तो इनफंडिबुलम फनल शेप ओपनिंग विद मैनी फिंगर लाइक फिम्ब्रे, ठीक है। तो यहाँ पर फिम्ब्रे है, ये इनफंडिबुलम का पार्ट है। फिंगर लाइक इसलिए से फिम्ब्रे बोल रहे हैं। इट हेल्प्स टू कलेक्ट द ओवम, तो यहाँ से जो है एग जो रिलीज होगा उसको ये कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं फिम्ब्रे, और इसमें एग जो है वो मूव करेगा। एम्पुला जो है वो यहाँ पे वाइडर पोर्शन है, ये थोड़ा चौड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है। इस्थमस नैरो पार्ट इट जॉइंस द यूटेरस, और इस्थमस जो है थोड़ा पतला होगा और ये फाइनली यूटेरस को जोड़ेगा फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है। समझ गए। द ciliated epithelium line the lumen of oviduct drives the ovum towards the uterus, ठीक है। अब जो ल्यूमन है ओवम है वो नॉन मोटाइल होता है, तो कैसे जाएगा, तो ये जो ओविडक्ट है फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर की वॉल जो है वो, मेरी तरफ देखिए आप लोग, अंदर की जो वॉल है उसमें जो है एक सीलिएटेड एपिथेलियम सीलिया है, और वो इस तरीके से जो है मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो एग जो आएगा वो उनको ये इस तरीके से ढकेलते हुए आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आगे उसके बाद जहां पर ये खत्म होता है फैलोपियन ट्यूब इस्थमस के आगे, वहां के बाद स्टार्ट होता है यूटेरस जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप होगा। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू पेल्विक वॉल, ये सपोर्टेड है पेल्विक वॉल से। यूटेरस हैज थ्री पार्ट, दिस इज अपर फंडस, ठीक है, मिडिल बॉडी, और नीचे जो है वो टर्मिनल सर्विक्स, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है यूट्रस, ऊपर का यूटेराइन फंडस, ठीक है, मिडिल बॉडी, और दिस इज सर्विक्स, ठीक है, जिसको हम टर्मिनल सर्विक्स बोल रहे हैं। सर्विक्स ओपन टू वजाइना, सर्विक्स जो है कहाँ ओपन हो रही है, वजाइना में। द यूटेराइन वॉल हैज थ्री लेयर, यूट्रस के वॉल में तीन लेयर दिख रहे हैं यहाँ पर हमको। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाला, बीच वाला मायोमेट्रियम, ठीक है, और सबसे अंदर वाला जो है वो एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर है और वेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स भी है और ग्लैंड्स भी है, ठीक है। तो ये सिक्रिटरी है, ठीक है। तो बाहर वाला जो है वो पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम जो मसल्स का बना है, और एंडोमेट्रियम जो है वो ग्लैंडुलर और वेस्कुलर सिस्टम का बना है, ठीक है। तो यूट्रस की वॉल के पास तीन लेयर है, ये हमको याद रखना है। सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, और तीसरा जो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही टूटता है एट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हर महीने ये एवरी 28 डेज ये रिप्लेस होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूट्रस दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, थोड़ा ये हाई लेवल टॉपिक है, ठीक है। तो अगर ड्यूप्लेक्स में बात करें तो दिस सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूट्रस, बोथ द यूट्रा कंप्लीटली सेपरेटेड, ठीक है। तो यूट्रस है यहाँ पर दो होंगे और कंप्लीटली सेपरेटेड हो गए, ओपन इंडिपेंडेंटली इनटू वजाइना थ्रू टू सेपरेट ओपनिंग, ठीक है। तो रेड में डुप्लेक्स टाइप होगा, बाई पार्शिएट, लोअर पार्ट ऑफ टू यूट्रा आर फ्यूज, ठीक है। तो दो यूट्रस होंगे, उनका नीचे वाला पार्ट जो है वो फ्यूज होगा, देयर इज अ सेप्टा बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक वॉल होगी। कार्निवोरस मैमल्स में बाई पार्शिएट टाइप ऑफ यूट्रस मिलेगा। उसके बाद है बाइकॉर्नुएट, द लोअर पार्ट ऑफ टू यूट्रस आर फ्यूज्ड विद ईच अदर बट देयर पार्टीशन वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। रैबिट में ऐसा मिलेगा। फोर्थ टाइप है सिंप्लेक्स, when both the utra completely fused with each other to form only one structure, ठीक है। these are most developed uterus, ठीक है। तो ह्यूमन में जो है हमें सिंप्लेक्स टाइप ऑफ यूट्रस मिलेगा, यहाँ पर यूट्रस दो नहीं एक ही दोनों फ्यूज होके एक ही यूट्रस बना रहा है, ठीक है। समझ गए? इट इज मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ यूटेरस विच इज मेड अप फ्रॉम कंप्लीट फ्यूजन ऑफ बोथ यूटेरस, ठीक है। समझ गए? तो ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। अपर एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड एज बॉडी और लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। यूट्रस का ऊपर पार्ट जो है फंडस कहलाएगा, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट सर्विक्स। अपर पार्ट ऑफ यूट्रस फॉर्म्स द बॉडी व लोअर पार्ट फॉर्म सर्विक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, और सबसे नीचे वाला पार्ट जो है वो वेजाइना कहलाएगा और वो कॉपुलेटरी ऑर्गन है। उसके बाद तो ये हमारा हम लोगों ने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने यूट्रस के बारे में पढ़ लिया, सर्विक्स के बारे में पढ़ लिया। उसके नीचे हम जाते हैं, दैट इज वेजाइना, इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस, ठीक है। कहाँ पर ओपन होगा ये हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ये दिस इज सर्विक्स, ठीक है, और ये जो है दिस इज वेजाइना, ठीक है। वेजाइना के बाहर जो एक हाइमन लेयर होता है, ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है, दिस इज यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होगा, दिस इज एनस जिससे हम लोग फीकल मैटर रिलीज करते हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच में यूरेथ्रा एंड एनस के बीच में जो है वेजाइना होगा। The lumen of vagina is lined by glycogen-rich mucous membrane consisting of sensitive papillae and Bartholin gland, ठीक है। तो वेजाइना की जो लेयर है उसके ऊपर ग्लाइकोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वो सेंसिटिव होगी और उसमें बार्थोलिन ग्लैंड जैसा एक ग्लैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेट पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो कुछ लुब्रिकेशन सब्सटेंस, कुछ जेली लाइक सब्सटेंस रिलीज करता है which lubricate the penis during copulation, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है, जो एकदम एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको हम बोलते हैं वल्वा, ठीक है, VULVA, इसको हम बोलते हैं वल्वा। इसमें क्या क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद वेस्टिब्यूल, हाइमन एंड क्यूटोरिस, ठीक है। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? ये जो ऊपर वाला पोर्शन हमको दिख रहा है, दिस इज मॉन्स प्यूबिस, दिस फैटी टिश्यू है कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो एक कुशन फैटी टिश्यू का, इसमें फैट स्टोर होगा, ठीक है, और ये प्यूबिक हेयर से कवर्ड होगा। उसके बाद वेस्टिब्यूल, ठीक है, ए मीडियल चैनल, इट इंक्लूड लेबिया मेजोरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेबिया मेजोरा, ये जो बाहर वाला पोर्शन है दिस इज लेबिया मेजोरा, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज फ्लैशी फैटी हेयरी आउटर फोल्ड्स सराउंड वेजिनल ओपनिंग, तो ये वेजिनल ओपनिंग की जो सराउंडिंग है दैट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेनोरा, ठीक है, ये जो है उसके अंदर ये बाहर वाला पोर्शन जो था पूरा, ये जो पूरा बाहर वाला पोर्शन है दैट इज लेबिया मेजोरा, ठीक है, या लेबियम मेजर, और उसके अंदर वाला ये थिन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमको दैट इज लेबिया माइनोरा। ये थिन होगा और हेयरलेस इनर फोल्ड होगा, ठीक है। तो आउटर फोल्ड इज लेबिया मेजोरा और इनर फोल्ड इज लेबिया माइनोरा। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? वेस्टिब्यूल के अंदर आते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। आगे चलते हैं हाइमन, ठीक है, मेम्ब्रेन विच इज पार्शियली कवर्ड द वेजिनल ओपनिंग, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइमन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी दिखाया हुआ है एक मेम्ब्रेन है जो वेजाइना को कवर करता है, ठीक है। इट इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी में ये रिमूव हो जाता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, वो एक फॉल के थ्रू, ठीक है, इंसर्शन ऑफ ए वेजिनल टेम्पटन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेने में, कोई विग्रेस एक्सरसाइज करने में भी हाइमन जो है वो ब्रोक हो सकता है, ठीक है।
तो प्रेजेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। तो ये वर्जिनिटी का कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगर हाइमन इंटेक्ट है तो वो पर्सन वर्जिन है, और अगर हाइमन नहीं है तो हम नहीं बोल सकते वो पर्सन वर्जिन नहीं है, ठीक है। तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो पहले के लोग मानते थे कि अगर हाइमन है तो वो वर्जिन है, बट साइंटिफिकली इट इज ए रॉन्ग परसेप्शन या रॉन्ग हम बोल सकते हैं आइडिया, ठीक है। उसके बाद क्लिटोरिस, ए हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो जहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग मीन जहां से यूरिन रिलीज होता है, उसी के पास एक सेंसिटिव ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बार्थोलिन ग्लैंड की बात की थी। दिस इज द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। और ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज क्लिटोरिस, ठीक है। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो जैसे मेल में काउपर ग्लैंड था, यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड वैसे ही काम करेगा। इट सिक्रीट्स स्लाइमी अल्कलाइन वाटरी फ्लूइड व्हिच मेक अल्कलाइन मीडियम वेजिनल पैसेज, ठीक है। तो वेजिना को जो है ये अल्कलाइन बना देता है, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल इट इज वन पेयर, तो ये एक पेयर में होगा ऑन ईच साइड, दोनों साइड होगा। These are known as greater and lesser vestibular gland. These glands are situated on lateral side of vagina and both sides of Bartholin duct open into vestibule. It secrete alkaline fluid during sexual excitement. ठीक है, तो बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन है एक स्लाइमी लेयर जो है फ्लूइड रिलीज करना, इसका काम है मेनली लुब्रिकेशन करना और मीडिया को अल्कलाइन बनाना, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है हम लोग जो है फोर्थ लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी से पढ़ लेना है और यहाँ से वीडियो देखना है, नोट्स तैयार करने हैं, और जो भी डाउट्स है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया और 80% हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाते चलना है और एनसीईआरटी को पढ़ते चलना है, ठीक है। थैंक यू।